अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, बात कर लेते हैं मुंबई की, क्योंकि एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन है। और अगर ड्रग्स एंगल मामले में बात करें तो जिस तरीके से पहले पूछताछ होती रही है, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि दीपिका की मैनेजर करिश्मा को एनसीबी का समन गया है। एक बार फिर ड्रग टेस्ट में फिर होगी करिश्मा से पूछताछ। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है क्योंकि इस वक्त मुंबई का माहौल बेहद गर्म है। ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा के घर से बरामद की है हशीश, यानी ड्रग्स एक तरीके की बरामद की गई थी जिसका नाम भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि उस ड्रग्स का नाम क्या है। और करिश्मा की जहां तक हम बात करते हैं तो करिश्मा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ की गई थी, और करिश्मा से भी पूछताछ लगातार जारी होती रही। और यह भी कहा जा रहा था कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा को साथ बिठाकर पूछताछ की गई है क्योंकि गोवा के अंदर करिश्मा भी थे और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण भी थी और एक ही साथ वो आई थी एनसीबी के दफ्तर में जब एनसीबी पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये खबर है कि एनसीबी की तरफ से दोबारा एक बार फिर करिश्मा से पूछताछ की जानी है क्योंकि उनके घर से बरामद किया गया है हशीश, जो एक तरीके की ड्रग्स होती है। और एनसीबी की जहां तक हम बात करें तो एनसीबी इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, छापेमार कार्रवाई मुंबई के अंदर कर रही है। और दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी हशीश बरामद किया गया है, उनके घर से बरामद किया गया है, यानी ड्रग्स बरामद किया गया है और तमाम पूछताछ भी की जाएगी। क्योंकि इससे पहले का जब हम जिक्र करते हैं तो व्हाट्सएप चैट को लेकर खुलासा हुआ था करिश्मा का और दीपिका पादुकोण का। दीपिका ने आखिर क्या मंगाया था ऐसा जिसको वो माल कह रही थी। हालांकि जब एनसीबी को उन्होंने बयान दिया तो उनका मतलब सिगरेट था कि कौन सी सिगरेट वो मंगाना चाहती हैं। माल वर्ड का जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को बताया था। लेकिन अब करिश्मा घेरे में है क्योंकि करिश्मा दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और हशीश बरामद की गई है उनके घर से। तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनकी भूमिका क्या थी, क्या वो अपने लिए ड्रग्स मंगा रही थी या फिर पेडलर की भूमिका निभा रही थी। ये खैर देखने वाली बात होगी जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि एनसीबी उनसे दोबारा पूछताछ करेगी और पूछताछ में तमाम अहम खुलासे भी हो पाएंगे। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब दीपिका से पूछताछ की गई थी, सारा अली खान से पूछताछ की गई थी, साथ ही साथ श्रद्धा कपूर से पूछताछ की गई थी, करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की गई थी जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं। दीपिका पादुकोण भी तमाम बातें ऐसी एनसीबी को बताती हुई नजर आई थी कि उन्होंने ना ही तो ड्रग्स अपने लिए मंगाई है ना ही वो पेडलर की भूमिका निभा रही थी। हालांकि उसको सिगरेट का संज्ञान दिया गया था। खैर जब अब घर से हशीश बरामद की गई है यानी ड्रग्स बरामद की गई है तो एनसीबी गहनता से जांच करेगी, पूछताछ करेगी और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी कि करिश्मा प्रकाश आखिर कौन सी भूमिका निभा रही थी। क्या ड्रग्स पेडलर की उनकी भूमिका थी या फिर करिश्मा प्रकाश का जब हम जिक्र करते हैं तो करिश्मा प्रकाश अपने लिए ड्रग्स ले रही थी। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुंबई का माहौल इस वक्त गर्म है। एनसीबी एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन में है तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनीति भी इसको लेकर बेहद गर्म है क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया था तो सुशांत सिंह राजपूत मामले को पहले ही मुंबई पुलिस आत्महत्या करार दे चुकी थी और हालांकि उसके बाद सीबीआई के हाथों में यह मामला गया। एनसीबी अपने तौर से इसमें पूछताछ कर रही है फिलहाल इस एंगल को लेकर क्योंकि ड्रग्स मामले को लेकर ही गिरफ्तारियां हो रही हैं, ड्रग्स मामले को लेकर अभी ये पूछताछ हो रही है और ड्रग्स मामले को लेकर ही हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की करिश्मा प्रकाश से एनसीबी दोबारा पूछताछ करने जा रही है। एनसीबी ने समन भेजा है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार पूछताछ अभी भी जारी है। तमाम बड़े नाम आए हैं क्योंकि पहले की अगर बात करें तो जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का नाम आया था, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया, सारा अली खान का नाम सामने आया। हालांकि पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ऐसी कोई कार्रवाई मुंबई के अंदर नहीं देखने को मिली लेकिन एनसीबी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और एनसीबी की तरफ से पूछताछ लगातार जारी है।